हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, सीटेट और एमपीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आपने पहली ज़बान उर्दू ले रखी होगी या दूसरी ज़बान उर्दू ले रखी होगी तो दोनों में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये। और पेडागोजी के बिल्कुल प्रैक्टिस सेट हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप एक बार ज़रूर इसको देखें। 15-15 क्वेश्चन हैं, 2 प्रैक्टिस सेट यानी 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसका ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जहां तक उर्दू का मवाद नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों, आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। टेलीविज़न टेलीविज़न और फिल्म प्रोजेक्टर इमदादी अशिया हैं। देखिए दोस्तों, क्या है टेलीविज़न जिसमें हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं और फिल्म प्रोजेक्टर इमदादी अशिया हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है समई, ऑप्शन बी है बसरी, ऑप्शन सी है समई और बसरी दोनों। इस काफ़ी आसान है, इसका आप आंसर दे सकते हैं कि क्या होगा। समई का मतलब वो होता है जो हमें सुनाई दे, जिसको हम सुन सके। बसरी का मतलब जिसको हम देख, तो टेलीविज़न है, प्रोजेक्टर है जिसको हम देख और सुन दोनों सकते हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, बसरी इमदादी अशिया नहीं है, यानी हम जिनको देख नहीं सकते, हम बसरी यानी जो दिखाई न दे वो नहीं है। तो क्या है, ये चार्ट है, ये भी बसरी है, ये भी बसरी है, ये भी बसरी है, यानी ये सभी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मुश्किल असबाक, असबाक यानी सबक की जमा है, मुश्किल असबाक की तौज़ी और तशरीह यानी उसको एक्सप्लेन, उसकी वजाहत के बारे में कहा जा रहा है। को आसान और सस्ता तरीका क्या है, यानी हम किसी मजमून को, किसी सबक को पढ़ा रहे हैं तो उसको, उसकी वजाहत करने का, बच्चों को समझाने का सबसे आसान जो सस्ता तरीका है वो क्या है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है तख्ते स्याह का इस्तेमाल, बी है किताब पढ़ाना, 3 है यानी सी है नज़्म ज़ब्त, डी है उस्ताद का काबिल होना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सबसे आसान और सस्ता जो तरीका है वो है तख्ते स्याह का इस्तेमाल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तख्ते स्याह के इस्तेमाल से हम आसान और सस्ते तदरीसी अशिया की मदद से हम सबक को पढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन। उर्दू ज़बान लिखी जाती है, तो सभी जानते हैं उर्दू ज़बान लिखी जाती है वो दाएं से बाएं की तरफ उर्दू ज़बान लिखी जाती है, यानी ऑप्शन बी इसको बिल्कुल सही है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन हो, कोई भी टेट दे रहे हो, सी टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहीं से क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, तलबा को होमवर्क देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपने एनसीएफ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे होमवर्क के बारे में जो बातें कही गई हैं कि होमवर्क कैसा देना चाहिए। तो है तलबा की जहानत के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से, माली हालत के हिसाब से, यानी ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें तलबा की उम्र के हिसाब से इसका भी ध्यान रखना है, जहानत का भी ख्याल रखना है आपको। माली हालत का ऐसा नहीं कि बच्चों को प्रोजेक्ट के लिए ऐसा काम दे दिया कि उनके पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं, यानी आपको इन सभी चीज़ों का अच्छा खासा ध्यान रखना है। उसके बाद एक बच्चे को होमवर्क दीजिए आप, अगर आप एज अ टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो। अब देखते हैं पूरे साल के लिए तैयार की गई मनसूबाबंदी कहलाती है, जो हम पूरे साल के लिए एक मनसूबाबंदी तैयार करते हैं। जैसे नया सेशन शुरू होता है तो हम पूरे साल के लिए कि कितनी यूनिट को ख़त्म करना है, कितने असबाक को कितने महीने में ख़त्म करना है, कब टेस्ट लेना है, सारी जो स्ट्रेटजीज़ बनती हैं, सारे जो मनसूबे प्लान करते हैं। पूरे साल का मतलब समझ में आ रहा है कि साल का मतलब सालाना, तो इसका जो है ऑप्शन ए ही सही है कि सालाना, यानी सालाना मनसूबाबंदी। 6 का क्वेश्चन यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 7वें नंबर में। 7वां नंबर क्या कह रहा है, रोज़ का काम आसान और मौसर बनाने के लिए उस्ताद मंसूबा तैयार करता है। यानी आप जब टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं
तो आप देखते होंगे कि आप एक सबक पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए पहले उसकी मंसूबाबंदी करते हैं, तो उसको आप यौमिया, जिसको हम इंग्लिश में लेसन प्लान कहते हैं, डेली वेजेस लेसन प्लान होते हैं, रोज़ बनाना पड़ता है आपको, तो उसी को उर्दू में हम एक यौमिया लेसन प्लान भी कहते हैं और रोज़ाना लेसन प्लान भी कहते हैं। तो यानी माहनामा तो इसके समझ में आ रहा है कि जो एक पूरे महीने का बनता है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो लिहाजा ये भी सही है, बी भी सही है, इसका सी, यानी दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही है। यौमिया मनसूबाबंदी, रोज़ाना। अगर आपको ए ऑप्शन भी मिल सकता है, सिर्फ एक भी मिल सकता है, या सिर्फ रोज़ाना भी मिल सकता है एग्ज़ाम में, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं 8वें नंबर पे, सबक का मंसूबा बनाते वक्त तमहीदी सवालात से पहले आते हैं। देखिए बहुत गौर से सीटेट में आया हुआ है क्वेश्चन ये, कि जब आप मंसूबा सबक तैयार करते हैं, जब आप लेसन प्लानिंग करते हैं, तो तमहीदी सवालात के पहले क्या आते हैं? तमहीदी सवालात के पहले साबका मालूमात होती है, कि बच्चे की साबका मालूमात जब आपने पता कर लिया कि साबका मालूमात क्या है, उसकी बुनियाद पे ही आप जो तमहीदी सवालात होते हैं, इसी की बुनियाद पे ही आप तमहीदी सवालात तैयार करते हैं, कि आपको अंदाज़ा हो जाए। यहाँ असल में साबका मालूमात से मुताल्लिक सवाल, ये तो तमहीदी सवालात में होते हैं साबका मालूमात से मुताल्लिक, लेकिन साबका मालूमात तमहीदी सवालात से पहले आती है, क्योंकि जब तक आपको बच्चों की साबका मालूमात नहीं होगी तब तक आप तमहीदी सवालात को तैयार करने में मुश्किल आएगी। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 8वें का। अब देखते हैं तालिब इल्म की कारकर्दगी, तालिब इल्म जो कारकर्दगी करता है, तालिब इल्म की कारकर्दगी की मुसलसल जांच होनी चाहिए। देखिएगा, मुसलसल जांच होने, तालिब इल्म की कारकर्दगी की मुसलसल जांच होती रहती है, तो इसमें क्या है? इम्तिहान से। अब यहाँ देखिएगा ऑप्शन ए है इम्तिहान से, ऑप्शन बी क्या है? सॉरी, ऑप्शन ए देखेंगे अंदाज़ा कद्र से, ऑप्शन बी है इम्तिहान से, ऑप्शन सी है सवाल जवाब से, ऑप्शन डी है इमला से। तो जांच तो सबसे होती है, आप सवाल जवाब के ज़रिए से भी बच्चों की जांच कर सकते हैं, इमले के ज़रिए से, इम्तिहान के ज़रिए से। लेकिन आप यहाँ पे गौर करिएगा कि एक चीज़ कही गई है कि मुसलसल जांच यानी कंटिन्यूस CCE की बात हो रही है, तो इसमें है अंदाज़े कद्र, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। क्योंकि अंदाज़े कद्र में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, कि आप उसको डायग्नोस्टिक तरीके से, या फॉर्मेटिव सबमिटी, क्वेश्चनिंग, इम्तिहान, एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी अंदाज़े कद्र में, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। ज़बान की तदरीस के दौरान सवाल कितने तरह के किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिएगा। पहला है तमहीदी सवाल, जाहिर सी बात है, साबका मालूमात के बाद तमहीदी सवालात होते हैं। दरमियानी सवालात भी होते हैं, जिसको तफहीमी सवालात आप कह सकते हैं। एक इवैल्यूएशन का, तयन कद्र का, जो आखिर में सवाल होता है, ये भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यानी इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कि ये सारी चीज़ें, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबक के शुरू में किए जाने वाले सवालात कहलाते हैं। अब सबक जैसे कोई शुरू कर रहे हैं, तो उसके आप क्या करते हैं? तो जाहिर सी बात है, सबक को शुरू करने के लिए तमहीदी सवालात करते ही हैं, तो उसका ऑप्शन जो अभी हमने देखा उसी पैटर्न पे है ये, कि तमहीदी सवालात है। तमहीदी सवालात को ही हम देखते हैं कि इसी के ज़रिए से हम सवालात शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अपने स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। दर्जे में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने के लिए सवाल किए जाते हैं, यानी पूरी क्लास में नज़्म ज़ब्त बनाने के लिए, डिसिप्लिन में बच्चों को रहने के लिए क्या क्या किए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए, दर्जे में नज़्म ज़ब्त बनाए रखने के लिए सवाल में किए जाते हैं। नज़्म ज़ब्त तो ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में बना दिया तो आखिर तक बना रहेगा, ऐसा भी नहीं है। तो लिहाजा उसके लिए आपको जो सबसे बेहतर है कि वो आप दरमियानी सवाल करेंगे। जब दरमियानी सवाल करेंगे तो बच्चों में डिसिप्लिन बना रहेगा, कि बच्चे भी एक्टिव रहेंगे, और टीचर तो एक्टिव रहते ही हैं, तो बच्चे भी एक्टिव रहेंगे कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो हमसे कभी भी सवाल कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया।
अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनाजिर किसकी जमा है। तो मनाजिर जो जमा है ये है ऑप्शन सी, मंजर की जमा है मनाजिर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। सबक के आखिर में इयादे की गरज से किए जाने वाले सवालात कहलाते हैं। तो ये तो आप जानती हैं, जो अंदाज़ा कद्र का जो आखिर का सवाल होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम इख्तितामी सवाल कहते हैं, यानी जो लास्ट में सवाल होते हैं उसको हम इख्तितामी सवाल कहते हैं। अब इसका देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बनने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं। एक से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बनने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं। यानी एक से ज़्यादा जो मिल के बनते हैं, एक होता है मुफरद, मुफरद का माने एक, मुरक्कब के मुफरद के माने होता ही है, मुफरद के माने ही होता है एक, एक, और ये है मुरक्कब। मुरक्कब खुद, मुरक्कब का मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा इसका मतलब है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों ये है 15 क्वेश्चन पूरे हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए दोस्तों। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।